हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में। गाइस, इस वीडियो में आपके लिए कक्षा 10वीं गणित विषय का जो बेसलाइन टेस्ट है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आए। तो गाइस, यहाँ पर हम आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर एक ही वीडियो में प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप वीडियो को गाइस आप लास्ट तक जरूर देखें। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो कक्षा 10 विषय गणित, और यहाँ पर आपको आज का दिनांक लिखना है। जिस दिन आप पेपर दे रहे हो उस दिन का दिनांक लिखना है। आपका समय है 30 मिनट, 1 घंटे का टाइम है आपके पास। और यहाँ पर आपको छात्र का नाम, छात्र, और यहाँ पर आपको स्कूल का नाम लिखना है। इसके बाद गाइस कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, आप इसे पढ़ना चाहें तो पढ़ लें। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पेपर है सारे एक एक नंबर के हैं, और यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न है। आपका क्वेश्चन पेपर दो भाग में डिवाइड है यहाँ पर। और यहाँ पर गाइस आप जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं अपनी स्टडी के लिए उसे यहाँ पर आपको टिक कर देना है। तो चलिए गाइस, यहाँ पर हम बिना देरी के क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं शुरुआत। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है गाइस हमारे पास है, इसमें हमें जो आकृति इसका क्षेत्रफल बताना है। तो देखिए गाइस, बहुत ही सिंपल है, हम इसे एकदम सिंपल वे में सॉल्व करेंगे। ज़्यादा डीपली हम इसमें जाने वाले नहीं है, क्योंकि गाइस जो वीडियो इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पर इसे इजीली सिंपल वे में समझने वाले हैं। तो देखिए गाइस, ये जो हमारे पास आकृति है इसकी जो लंबाई है यहाँ पर है 5 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई है 3 सेंटीमीटर। तो ये आयताकार क्या आकृति गाइस, तो आयत का क्षेत्रफल है तो लंबाई गुणित चौड़ाई। तो जब हम 5 गुणा 3 करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर कितना आएगा गाइस, हमारे पास आएगा 15 माइनस ये जो आकृति बन रही है गाइस हमारे पास आयताकार आकृति, इसका क्षेत्रफल हम इस पूरे में से घटा देते हैं। तो देखिएगा इसकी लंबाई हमें दी है 3 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई दी हमें 2 सेंटीमीटर। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा गाइस, 6। जब हम 3 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 9। तो 9 वर्ग सेंटीमीटर, ये इसका सही आंसर है। और अगला है गाइस, यहाँ पर हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर -10 में से -3 को घटाने पर प्राप्त होगा। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं इन दोनों के बीच में, और जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो -3 प्लस का हो जाएगा। तो 10 में से -10 प्लस 3 तो कितना आएगा हमारे पास, -7। ये हमारा सही आंसर है। अगला गाइस, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर गाइस टाइम का कमी होने के कारण हम इस क्वेश्चन को पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप अगर इसे पढ़ना चाहें तो जरूर पढ़ लें। तो इसका गाइस सही आंसर ये आएगा। यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये वाला जो कथन है वो गाइस यहाँ पर सत्य नहीं है। तो इसका सही आंसर ये है। अगर इसका पीडीएफ चाहते हो इसके आंसर का, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, हम बीच में आपको बताने वाला पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और अगला गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 भी गाइस बहुत ही सिंपल है, इसे हमें अवरोही क्रम में लिखना है। तो ये रहा गाइस इसका अवरोही क्रम। यहाँ पर इसमें हम डीपली ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं, आप इसे इजीली यहाँ पर देख लें। और यहाँ पर गाइस एक जो है किस तरीके की संख्या है, कौन सा कथन इसमें सत्य है, तो इसका सही आंसर ये आएगा गाइस। यहाँ पर इसके लिए जो है एक ना तो अभाज्य संख्या ना भाज्य संख्या, इसका डी वाला सही आंसर है। इसके बाद गाइस हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसे समझने की ज़रूरत है हमें। तो देखिए गाइस, यहाँ पर हमें क्या करना है, तो ये जो 4 है इसका अंतर मल्टीप्लाई करना है इस ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा गाइस, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 4m प्लस यहाँ पर कितना होगा हमारे पास, देखिए गाइस यहाँ पर 4 3 12, ये 12 हो गया हमारे पास। और यहाँ पर जब हम आज का 8 का इधर पक्षांतर करेंगे 24 माइनस 8, तो ये हमारे पास कितना बचेगा गाइस, 16 बचेगा। और यहाँ पर हमारे पास रहेगा 4m बराबर, जब हम इस 12 का इधर पक्षांतर करेंगे तो 16 माइनस 12, 16 में से अगर हम 12 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4। तो गाइस 4m इक्वल टू हो जाएगा 4/4। तो जब हम 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा गाइस, 1। तो ये इसका सही आंसर है 1, सी वाला इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है गाइस हम इसे सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, तो देखिए गाइस ये क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए गाइस कि जो पूरा कोण होते हैं 90 के अकॉर्डिंग होते हैं, मतलब इनका जो कोणों का योग होता है 90 होता है, और संपूर्ण कोणों का 180 होता है। तो हम इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गाइस एक कोण को मान लेते हैं x, तो दूसरा कोण हो जाएगा 90 माइनस x। तो इन दोनों का अंतर हमारे पास कितना है गाइस, 12। तो अगर हमने एक को मान लिया x माइनस दूसरा हो जाएगा कितना होगा गाइस, 90 माइनस x। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 90 माइनस x। तो इसका अंतर कितना गाइस हमारे पास, इसका अंतर है 12, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे गाइस, तो यहाँ पर देखिए x माइनस यहाँ पर 90 है 90, और यहाँ पर जब हम ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये माइनस से किसका हो जाएगा गाइस, ये हो जाएगा प्लस का। तो प्लस का x इसे, तो देखिए गाइस ये दोनों जब x को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 2x बराबर यहाँ पर जब हम 90 का इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस से जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा कुल मिला के 102। तो x बराबर होगा गाइस हमारे पास 102/2।
तो जब हम इसमें 2 का भाग देंगे 102 में तो कितना आएगा हमारे पास 51। तो ये रहा गाइस इसका ये वाला सही आंसर, क्योंकि हमें 51 ही देख लेना है। हमें एक ए पर 51 मिल गया तो हमें ज़्यादा इसमें डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। तो चलिए गाइस अब जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 हम इसे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए गाइस हमें एक ट्रायंगल बनाना होगा। तो हम एक त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए गाइस एक हम त्रिभुज ड्रा कर दिया हमने इस तरीके से। ये किसी भी तरीके का आप त्रिभुज ड्रा कर सकते हो और यहाँ पर हमें इसके नाम दे देना भुजाओं के ए बी और ये सी। तो देखिए गाइस हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर हमें कुछ कंडीशन दी गई, तो कौन सा सही हमें बताना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर क्या होगा, ए बी प्लस बी सी बराबर सी है। तो ये तो पॉसिबल नहीं होगा गाइस, क्योंकि जो कारण होता है इसकी लंबाई हमेशा इन दोनों भुजाओं के योग से कम ही होती है। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से तो जो आकृति है इस तरीके से बनना पॉसिबल नहीं है। और इन दोनों भुजाओं को अगर हम इनकी लंबाई इससे कम भी नहीं हो सकती गाइस यहाँ पर। तो इसका और ये जो है त्रिभुज के हम जानते हैं तीनों कोणों का योग होता है 180 पर। गाइस यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, और इसकी भुजाओं का योग 180 दिया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा गाइस, ये वाला डी वाला। इसका सही आंसर होगा ए बी प्लस बी सी। दो भुजाओं का योग हमेशा जो कारण होता है इससे बड़ा होता है। तो यह इसका सही आंसर है डी। अगला गाइस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। हमें गाइस यहाँ पर थोड़ा सा कंसेप्ट को ध्यान में रखना है कि जो देखिए गाइस यहाँ पर दिया है कि एक विद्यालय की टीम में इस वर्ष 9 खेलों में जीत प्राप्त की, जबकि पिछले वर्ष 6 में जीत प्राप्त की थी। मतलब इस बार 9 खेल में जीत प्राप्त की, पिछले बार 6 में जीत प्राप्त की थी। तो पिछले बार की तुलना में जीत कितने प्रतिशत बढ़ी है। तो जो गाइस जो हमारा इस वर्ष का खेल है इसमें 9 बार जीत प्राप्त की है, और जो पिछली बार हमने कितने प्राप्त की थी 6 बार। इन दोनों का हम अंतर निकालेंगे बटे 6 इंटू 100। बस इतना सा गाइस हमें कंसेप्ट यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर आप इसे डीपली देखना चाहो तो गाइस देख लो, बट समय के कारण हम इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं। तो देखिए गाइस इसका जो अंतर है मतलब वर्तमान और जो पिछले का अंतर बटे पिछला गुणित 100। तो देखिए गाइस इसमें जब हम घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 3 बटा कितना होगा 6 गुणा हमारे पास आएगा यहाँ पर 100। तो देखिए गाइस 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 50 बार में कितना आएगा 100। तो इसका सही आंसर आएगा गाइस कितना 50%। ये इसका सही आंसर है। तो चलिए गाइस जो अगला क्वेश्चन है अब हम इसे देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफ़ी सिंपल है। आपको यहाँ पर इसका थोड़ा सा इसका प्रसार कर देना है, इसे थोड़ा सा बड़ा करके लिख देना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमारे पास है 3 की घात 5। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 की घात 5 गुणा यहाँ पर है 10 की घात 5। तो गाइस हम 10 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 10 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 5, और पूरे की घात हम कितनी कर सकते हैं गाइस, पूरे की घात हमें दी है 5 तो हम 5 कर सकते हैं। जब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इन दोनों की घात को हम अलग अलग 5 कर सकते हैं। और अगला है गाइस हमारे पास 25। तो 25 को हम कर सकते हैं 5 की घात 2। तो यहाँ पे हमने वही किया 5 की घात 2 कर दिया। फिर अगला नीचे गाइस हमारे पास इसके अपान में है 5 की घात 7 और गुणा यहाँ पर 6 की घात 5। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर हमें क्या करना, देखिए 5 की घात ये 2, 5 की घात देखिए 5 और 2 7, और ये भी 7 है, तो ये पूरा कुल मिला के ये कैंसिल हो जाएगा। अब गाइस हम इन दोनों को गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 की घात 5 और ये 6 की घात 5, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास बचेगा 1। तो इसका ये रहा गाइस इसका सही आंसर 1। गाइस वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, तो आप इस वीडियो को देखें, या आप उसका पीडीएफ चाहते तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक दे दिया, वहाँ पर जाकर आप इसे देख लें। तो देखिए गाइस यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है हमें इसे भी सॉल्व करना है। तो ये भी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमें कुल मिलाकर इसे सॉल्व करना है। तो देखिए 3 एकम 3 यहाँ पर, और यहाँ पर 3 तरह का 9, हमें कुल मिला के इसे काटना है। यहाँ पर गाइस 3 एकम 3 और 3 5 15, यहाँ पर 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5, ये तो खत्म हो गया गाइस। अब यहाँ पर देखिए 4 एकम 4, 4 चुको 16। ठीक है गाइस, अब यहाँ पर हमारे पास क्या बचा है, देखिए हम यहाँ पर गए ध्यान से देखते हैं हम। तो यहाँ पर बचा हमारे पास 14। तो यहाँ पर 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कुल मिलाकर हमारे पास तो ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, तो बचा 1/2। तो ये रहा गाइस इसका सही आंसर सी बार। अगला गाइस यहाँ पर क्योंकि गाइस हम जानते हैं कि जो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या होती है, ये होती है 360 बटे बाह्य कोण की माप। तो कुल मिला के हमें 360 को 45 से डिवाइड कर देना।
तो जब हम 360 में 45 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा गाइस 8। तो इसका सही आंसर है सी वाला। और अगला है यहाँ पर, जो कि हम जानते हैं ये जो सर्व समीकरण होते हैं ए की माइनस बी की, तो इसका मान ये होता है, जैसा कि हम जानते हैं तो इसका सही आंसर ये हो गया। अगला है यहाँ पर देखिएगा, ये भी काफ़ी सिंपल है, आपको बस थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। तो एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, वो 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमें गाइस यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो रेलगाड़ी की चाल है किलोमीटर प्रति घंटा में दी है, बट हमें यहाँ पर मिनट में कितनी दूरी तय करेगी पूछा जा रहा है। तो देखिए गाइस, हम सबसे पहले इसे मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 1 घंटे में 75, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है गाइस, ये होते हैं 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। तो 75 गुणे 1000, तो ये हो जाएगा हमारे पास कुल मिला के 75,000 मीटर की दूरी तय करती है कितनी देर में, 60 मिनट में। तो यहाँ से गाइस हम 1 मिनट की निकाल लेते हैं दूरी। तो यहाँ पर हम 1 मिनट की निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और जब हम 1 मिनट की दूरी निकालेंगे तो हम इस पूरे में 6 का भाग देंगे। तो देखिए गाइस, 6 कम 6, यहाँ पर 6 दूनी 12, और यहाँ पर बचेगा 3, 6 पंजे 30, और यहाँ पर बचा 0। तो हमें 20 मिनट का निकालना गाइस, तो हमें यहाँ पर कुल मिला के 20 का गुणा कर देना। तो यहाँ पर हम जब 20 से गुणा करेंगे गाइस, तो ये हमारे पास आएगा 25,000। तो चूँकि गाइस हमें दूरी किलोमीटर में यहाँ पर दी गई है, तो हमें क्या करना है, इसे 1000 से डिवाइड कर देना। तो जब हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, कुल मिला के हमारे पास बचेगा 25 किलोमीटर। सही आंसर है इसका। और अगला गाइस, आप इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लें, बहुत ही सिंपल है, इसका सरल रूप हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम चाहें तो इस ब्रैकेट को हल कर लें। तो इस ब्रैकेट को हल कर लें, इसके बाद हमें इसमें 1/4 से भाग दे दें। तो ये जो ब्रैकेट है इसे हल करने के लिए गाइस हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से 1/3 ऐसा कर सकते हैं गाइस इसको। और इसकी होल पावर कितनी है, -2। तो ये जब नीचे आएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी पावर कितनी हो जाएगी गाइस, ये हो जाएगी इसकी पावर 2 माइनस 1/2, इसकी पावर कितनी हो जाएगी हमारे पास 3। इस तरीके से हो जाएगा गाइस। तो जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखिए गाइस क्या होगा, यहाँ पर 1/3 तरह का, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 9, 1/9 इस तरीके से होगा, माइनस 1/1, यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो कुल मिला के गाइस ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पर, तो 9 माइनस 8 बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिला के हमारे पास कितना बचा गाइस, 1। जब हमने इस ब्रैकेट को सॉल्व करा तो यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज आई वो कितनी है, 1, और भागित यहाँ पर वही करना गाइस हमें 1/4 चुको, यहाँ पर कितना हो जाएगा गाइस 16। ठीक है, यहाँ पर जब हम इसको खोलेंगे तो 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर गाइस ये जो संख्या है ये ऊपर की साइड चली जाएगी, तो 1 भागित कितना हो जाएगा 16। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे गाइस तो 1 भाग का उल्टा क्या होता है, गुणा, तो 1/16 हो जाएगा वापस। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका कुल मिलाकर जो आंसर है वो कितना आएगा गाइस, यहाँ पर आएगा 1/16 बी वाला इसका सही आंसर है। तो ये रहा गाइस इसका सही आंसर। अगला हमारे पास अगला क्वेश्चन 16 नंबर का, जिसे हम सॉल्व करते हैं। तो गाइस जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, जो निम्नलिखित जो आकृति हमारे पास, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर AC बराबर हमारे पास दिया 12 सेंटीमीटर। तो हम इसे थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लेते हैं। ये रहा गाइस AC, ये हमारे पास दिया है 22 सेंटीमीटर, और यहाँ पर B और D AC पर लंब डाले गए हैं। ये B कहाँ गया गाइस, ये B रहा B, और ये D जो भुजा AC पर इस पर लंब डाले गए तो इस पर 90 एंगल का कोण बन जाएगा ऑलरेडी। ये जो यहाँ पर 90 के कोण बने हुए हैं, और BM और DN की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। ये जो विकर्ण है इनकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है। तो कुल मिला के गाइस हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चूँकि हम जानते हैं जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है गाइस वो 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। यहाँ पर सिंपल सा कंसेप्ट है। तो 1/2 इसका आधार कितना है गाइस, इसका दोनों के लिए आधार है 22, और गुणा 1 की ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई कितनी है 3, क्योंकि दोनों एक जैसे ही गाइस सेम। तो यहाँ पर हम चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई से कर सकते हैं। तो हम इसे ओपन करेंगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 3 दूनी 6। तो कुल मिलाकर 66 वर्ग सेंटीमीटर इसका सही आंसर है। अगला गाइस यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी हम जब सॉल्व करेंगे तो काफ़ी सिंपल है ये भी। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमें क्या करना है, 5x दिया हुआ हमें प्लस 7/2, यहाँ पर हमें दिया है बराबर हमारे पास है
3x सॉरी 3/2x -14 ये हमें दिया हुआ है। तो चलिए गाइस हम इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें x वाली संख्या को एक साइड ले आना और विदाउट x वाली को एक साइड कर देना, मतलब हमें कुल मिलाकर इसका पक्षांतर करना है। तो यहाँ पर गाइस हम क्या करेंगे, 5x और माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2x ये रहा गाइस, और इधर माइनस के हमारे पास 14 है इस साइड में, और जब इसका हम इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस से जाकर माइनस हो जाएगा 7/2। इस तरीके से गाइस यहाँ पर यह हो जाएगा। ठीक है, अब हम जैसे सॉल्व करेंगे गाइस तो इसके बटे में हम 1 मान लेते हैं, और जब हम इसका लघुत्तम निकालेंगे 1 पर 2 का तो लघुत्तम आएगा 2, और जब हम इसका भाग करेंगे तो देखिए 2 बार भाग जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना 10 x, और माइनस यहाँ पर देखिएगा इस कितना बचेगा 2 एकम 2, तो जब गुणा करेंगे तो 3x ये हो गया हमारे पास। और जब हम इसे करेंगे तो इसका जो लघुत्तम है 2 आएगा, यहाँ पर भी हम 1 मान लेते हैं। तो जब हम इसका गुणा करेंगे गाइस दो बार जाएगा, जब हम इसका गुणा करेंगे तो 14 दूना यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 माइनस यहाँ पर 7, क्योंकि 2 एकम 2 तो 1 का 7 में गुणा करेंगे तो वही आएगा। अब ऐसे सॉल्व कर लेते गाइस, तो 10 में से 3 गई, 10x में से 3x गई, तो कितना बचा हमारे पास, यहाँ पर बचा हमारे पास 7x/2। और यहाँ पर हमारे पास जब इसका सॉल्व करेंगे गाइस तो यहाँ पर हमारे पास आएगा -35/2। अब हम इसे सॉल्व कर लेते गाइस, तो देखिए 2 से 2 तो यहाँ पर कैंसिल हो गया, यहाँ पर 7 एकम 7 और 7 पन्ना 35, तो यहाँ पर हमारे पास x बराबर कितना बचा -5। तो ये हमारा सही आंसर है बी वाला। तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो गाइस। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है गाइस इसमें हमें एक स्कूल में जो अध्यापक है इसकी आयु बताई गई, हमें इसे परिसर बताना है। तो परिसर के याद करने के लिए गाइस हमें क्या करना होता है, जो सबसे बड़ी संख्या होती है या सबसे बड़ी आयु में से सबसे छोटी आयु को हम घटा सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसे देखते हैं गाइस तो सबसे बड़ी जो आयु है वो हमारे पास है 54, और सबसे छोटी इसमें हमें आई थिंक यहाँ पर दिख रही है 23। तो जब हम 24 में 23 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 31 वर्ष, जो कि इसका सही आंसर है। अगर आपको गाइस कुछ और लगता है तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, यहाँ पर हम उसके डिस्क्रिप्शन में जो क्वेश्चन आप सजेस्ट करोगे हम उसका लिंक डाल देंगे। और अगला गाइस यहाँ पर जो अर्जुन की और गाइस यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, अर्जुन की आयु आर्यन की आयु की दुगनी है। तो सिंपल सी बात है गाइस, यहाँ पर हम क्या करते हैं, अर्जुन की आयु आर्यन की आयु की दुगनी है तो हम आर्यन की एक मान लेते हैं, तो अर्जुन की कितनी हो जाएगी गाइस, यहाँ पर हो जाएगी 2x। और 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है गाइस यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने इसकी जो वर्तमान आयु है आर्यन की x मानी, अर्जुन की 2x मान ली। अब 5 वर्ष पहले जो आर्यन की आयु हो जाएगी ये कितनी होगी गाइस, x - 5, ये है आर्यन की, बराबर यहाँ पर हम मान लेते हैं अर्जुन की। अर्जुन की कितनी होगी गाइस, ये होगी 2x - 5, ये 5 वर्ष पहले की हम बात कर रहे हैं। तो कितनी है गाइस, तिगुनी है, तो यहाँ पर हम 3 का गुणा कर सकते हैं तिगुनी के लिए। तो बस सिंपल सा गाइस हमें इसे सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा गाइस, यहाँ पर हो जाएगा 3x - 5 3 15 बराबर यहाँ पर 2x और यहाँ पर 5। तो देखिए गाइस जब हम 5 का इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -10, और यहाँ पर जब हम 3 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा गाइस, माइनस का x बचेगा, क्योंकि 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये दोनों आपस में घट जाएंगे। तो ये आपस में हम जब हम इन्हें काट देंगे माइनस माइनस, तो x बराबर हमारे पास कितना बचेगा गाइस, 10। हमने x की आयु मानी थी आर्यन की, तो आर्यन की आयु कितनी, 10 वर्ष। बट हमसे अर्जुन की वर्तमान आयु पूछी जा रही है, तो अर्जुन की आयु कितनी गाइस, 2x है, क्योंकि आर्यन की आयु की दुगनी है। तो यहाँ पर हम x को 2 से गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 दूना 20। तो ये इसका सही आंसर है। इसके बाद गाइस हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, तो इसका सही आंसर ये रहा गाइस, आप इसे देख लें। और जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर है पार्ट नंबर बी, तो यहाँ पर गाइस इसका सही आंसर है √7, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे गाइस तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 2। इसे सॉल्व करना काफ़ी आसान है गाइस। तो हमें क्या करना गाइस, जो √3 √2, तो हमें 2 की पावर कितनी कर देना, 1/3 गुणा यहाँ पर हमें 2 की पावर 1/4 गुणा यहाँ पर हमें 30 मतलब 32 है गाइस, तो हम 32 को 2 की घात 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 इस तरीके से हम अगर इसके गुणनखंड बनाएंगे तो 5 बार आएगा 2,
तो 2 की घात हो जाएगी 5, और जब हम 12 को इसकी होल पावर 1/12 करेंगे तो ये 5 आ जाएगा, इसके 12 आ जाएगा 5 के बटे में। तो इस तरीके से गाइस कुल मिला के हमारे पास 2 की पावर ये सब हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें इनको जोड़ लेना है। तो जब गाइस हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम इसे का एलसीएम निकालेंगे। किस किस का निकालेंगे गाइस? 3, 4 और 12 का। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 12 है, तो लघुत्तम आएगा 12, क्योंकि 12 के अंदर 3, 4 और 12 का भाग चला जाता है। तो जब इसे सॉल्व करेंगे गाइस 3 का भाग 12 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। और यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और यहाँ पर 12 का देंगे तो 1 बार। तो इस तरीके से जब हम 3, 4, 4, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास कितना? 12/12। तो ये कैंसिल हो जाएगा गाइस। तो 2 की घात हमारे पास कुल मिला के बचेगी 1। तो जो हमारा सही आंसर है वो कितना जाएगा गाइस? 2। और जो अगला क्वेश्चन है गाइस, इसे थोड़ा सा आप यहाँ पर ज़रूर समझ लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको इसमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए गाइस, ये तो इक्वेशन है हमारे पास। सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास है गाइस यहाँ पर हमारे पास x बटा वाई प्लस y बटा एक्स माइनस हमारे पास कितना है? 1, और x इज नॉट इक्वल टू 0। तो गाइस हम सबसे पहले क्या करते हैं? x y का लघुत्तम निकाल लेते हैं, या y x का। तो कुल मिला के हमारे पास लघुत्तम इन दोनों का गुणनफल ही आएगा। तो अब हम इसका तिर्यक गुणा कर सकते हैं गाइस। तो यहाँ पर जब हम x में x का गुणा करेंगे तो x की घात 2 आएगा, और जब हम y में y का गुणा करेंगे तो y की घात 2 आएगा, बराबर हमारे पास है माइनस के 1। तो हम इसका इधर गुणा कर देते हैं गाइस। तो हमारे पास कुल मिला के x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर, जब हम इसका गुणा करेंगे तो माइनस XY बचेगा। ठीक है गाइस, तो मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो हमारे पास क्या बचा था? यहाँ पर हमारे पास गाइस बचा था x की घात 2 प्लस y की घात 2, और माइनस हमारे पास था कितना था? XY इक्वल टू माइनस XY। जब हम इसका इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस का हमारे पास XY हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसके बराबर हमारे पास कितना बचेगा? कुल मिलाकर यहाँ पर हमारे पास बचेगा 0, क्योंकि यहाँ से हमने इसका जब इधर पक्षांतर करा तो 0 बचा हमारे पास। अब गाइस ये जो इक्वेशन होती है ए क्यू माइनस बी क्यू या एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, तो ये होती है हमारे पास ये क्या होती है गाइस? हमारे पास होती है एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में होता है एक्स की घात 2 प्लस वाई की घात 2 प्लस एक्स वाई। ये होता है गाइस हमारे पास कुल मिला के इक्वेशन। तो यहाँ पर इसकी वैल्यूज हमारे पास है 0, तो कुल मिलाकर यहाँ पर हमने रख दिया 0। तो जब 0 का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? 0। तो एक्स क्यू यहाँ पर ये जो हमारे पास एक्स क्यू माइनस वाई क्यू का मान कितना होगा? ये होगा हमारे पास 0। तो इस तरीके से गाइस हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है गाइस, इसमें हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो इसका आप आंसर देख लें फटाफट। तो इसका ये आंसर है सी वाला। और यहाँ पर गाइस देखिए, वह बिंदु जिसकी कोटि कितनी है? 4, जो वाई अक्ष पर स्थित होगा। तो यहाँ पर देखिए गाइस, इस तरीके से जो हमारा वाई एक्सिस है और यह है एक्स एक्सिस, तो इसकी कोटि कितनी है? 4 है। तो जो कोटि है गाइस वो यहाँ पर होगी, कोटि यहाँ पर होगी। तो इस तरीके से, और जो एक्स का निर्देशांक होगा वो 0 होगा वाई का। तो इस तरीके से 0, 4 इसका सही आंसर है। फिर गाइस देखिए, और गाइस यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो अगला क्वेश्चन है इसमें वह बिंदु इसके दोनों ऋणात्मक दोनों जो निर्देशांक ऋणात्मक हो, तो ये कहाँ पर होता है गाइस? तृतीय चतुर्थांश में। या तो हम इसका जो डायग्राम है या जो यहाँ पर चतुर्थांश इस तरीके से हम इसे बनाकर देख सकते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। तो यहाँ पर गाइस दोनों प्लस प्लस के, यहाँ पर एक माइनस एक प्लस, यहाँ दोनों माइनस, और यहाँ पर एक माइनस एक प्लस। तो जब दोनों की माइनस की बात हो रही है तो ये आएगा तृतीय में। और अगला गाइस बहुत ही सिंपल सा सवाल है यहाँ पर। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें के का मान निकालना है। तो देखिए गाइस, यहाँ पर यदि 2 0 रैखिक समीकरण ये जो दिया इसका हल है, तो हमें एक के का मान बताना है। तो एक्स के स्थान पर हमें कितना रखना गाइस? 2। भाई के स्थान पर रखना हमें 0। तो जब हम भाई के स्थान पर 0 रखेंगे तो कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा? पूरा 0। और जब हम 2 में 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 2 की जगह पे एक्स की जगह पे रखेंगे 2, तो 2 दूना कितना जाएगा गाइस? 4 बराबर के। तो इसका सही आंसर कितना आएगा गाइस? 4 सही आंसर है इसका। और जो अगला क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पर देखिए गाइस, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 2 निम्नलिखित रैखिक समीकरण का एक हल है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, हमें क्या करना है? x के प्लेस पर कितना रख के देखना है? यहाँ पर 5, और y के प्लेस पर रख के देखना है 2। तो देखिए गाइस सिंपल सा है। यहाँ पर अगर हम देखें, x की जगह पे कितना रख दे? 5, और y की जगह पे रख दे हम 2। तो 5 और 2 7 होगा, और यहाँ पर भी हमें ऑलरेडी 7 दिया हुआ, तो हमें ज़्यादा यहाँ पर कुछ करना नहीं है गाइस। इसका राइट आंसर है सी वाला।
हमें यहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो यहाँ पर भी रख के देख लें, बट इसका जो सही आंसर है सी वाला है। और अगला गाइस है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात यह है। तो यह किस तरीके का त्रिभुज है। तो यहाँ पर गाइस हम एक त्रिभुज ड्रा कर सकते हैं, या तो फिर हम इसे एक्स के अकॉर्डिंग मान सकते हैं। तो जो कोणों का अनुपात है 5x, 3x और 7x, तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो देखिए गाइस ये हो जाएगा हमारे पास 15x। इस तरीके से हम इसे मान सकते हैं 15x बराबर 180। ठीक है गाइस, 180 होगा। तो x बराबर हमारे पास कितना होगा यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए गाइस 15 एकम 15 और यहाँ पर कितना बचा 3, तो 15 दूनी 30। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यूज आएगी 12। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 12 पंजे, यहाँ पर आएगा गाइस 60। और जब 3 से करेंगे तो 3 गुणा 12, 12 तिया 36। और 7 से करेंगे, इसको 12 को करेंगे तो 12 7 84। ठीक है गाइस, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये त्रिभुज के त्रिकोणों का योग आएगा 180 अंश। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गाइस हमारे पास एक भी कोण की वैल्यूज 90 से ज़्यादा नहीं है। तो इस तरीके का त्रिभुज जिसकी एक भी कोण 90 अंश, मतलब इसके जो सारे तीनों कोण 90 से कम ही हो, तो इस तरीके का त्रिभुज क्या कहलाता है, न्यून कोण। तो इसका सही आंसर है। और अगला गाइस यहाँ पर काफ़ी सिंपल है ये भी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है गाइस, एक्स का मान बताना है। तो ये जो पूरी जो ऋजु कोण होता है गाइस, इसका मान होता है 180 अंश। तो यहाँ पर हमारे पास है 40 अंश, और इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। तो देखिए गाइस 4 और 3 7x। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 7x बराबर हमारे पास होगा 180 अंश, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर गाइस 7x बराबर 180 में से हम जब 40 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 140। और जब हम इसे x का एक वैल्यूज़ निकालेंगे गाइस, तो यहाँ पर देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितना आएगा 20। तो ये इसका सही आंसर है। इसमें से गाइस कौन सा सर्वांशमुखता का नियम नहीं है, तो यहाँ पर ये वाला नहीं है, RHS की लेफ्ट हैंड साइड, ये सर्वांशमुखता का नियम नहीं है। और यहाँ पर त्रिभुज PQR में यदि कोण R इससे बड़ा है तो क्या होगा सही, तो इसका यह सही आंसर है। अब इसे सॉल्व करके देख लेगा, इस टाइम के कारण हम इसे फटाफट यहाँ पर जल्दी जल्दी करने वाले हैं। और अगला जो हमारे पास देखिएगा इस यहाँ पर हमारे पास कोण DAB, ये DAB ये हमारे पास कितने का 60 का, और जो B कोण है ये है 50 का। तो हमें C कोण बताना, ये कोण बताना कितने अंश का है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे गाइस तो इसका जो आंसर आएगा वो यहाँ पर आएगा 70 अंश। अगर आपको गाइस इसे समझना तो आप हमें कमेंट से ज़रूर करें। और अगला है गाइस यहाँ पर जो बेलन है, बेलन की त्रिज्या आधी कर दी जाए, ऊंचाई दुगनी कर दी जाए तो आयतन क्या होगा। तो गाइस हम जैसा कि जानते हैं बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए गाइस इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या को आधी करना है, मतलब हाफ कर देना है यहाँ पर, और हाफ r स्क्वायर कर सकते हैं हम इसे। और यहाँ पर ऊंचाई को दुगनी करना है, मतलब 2h। तो देखिए गाइस ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर इसका जो आयतन है अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका ए सही आंसर है। और अगला है गाइस यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें जो सबसे बड़ा डंडा है, सबसे लंबा डंडा, उसकी लंबाई बताना है। तो गाइस हमें सब यहाँ पर क्या करना है, जो इसका विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण निकाल लेना है। तो घनाभ का विकर्ण के फॉर्मूले से जब उसकी लंबाई निकालेंगे तो जाएगी 15 मीटर। और यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक अर्ध गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर उसकी त्रिज्या 6 से बढ़कर 12 हो जाती है। दोनों परिस्थितियों गुब्बारे का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका अनुपात क्या होगा। तो देखिए गाइस यहाँ पर जो अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है या पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ये होता है 2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 2 पाई r स्क्वायर। तो पहले वाले गोले के लिए गाइस हम मान लेते हैं 1, और जो दूसरे वाला गोला है इसके लिए मान लेते हैं 2 पाई r स्क्वायर 2। ठीक है गाइस, इसको हम 2 मान लेते हैं। और इसका हमें अनुपात निकालना है तो हमने इसके बट्टे में लिख दिया। अब देखिए गाइस 2 पाई से 2 पाई तो कैंसिल हो जाएगा, इसकी जो त्रिज्या हमें इसकी वैल्यू रख देना है। तो r1 की जगह हम रखेंगे 6, तो 6 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा हमारा 36। और यहाँ पर जब हम 12 का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा 144। तो 36 एकम 36 और 4 बार में 144, तो इसका यह सही आंसर है। अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है गाइस, यहाँ पर इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। एक 12 बढ़ता बंटल में एक वर्ग का मध्य बिंदु 10 है और इसकी चौड़ाई 6 है, तो इसकी निम्न सीमा हमें बताना है। तो देखिएगा इस जो वर्ग का मध्य बिंदु होता है ये होता है x1 धन x2 बटे 2। तो यहाँ पर x1 धन x2 बटे 2।
तो ये होता मध्य बिंदु जिसका मान हमें दिया है 10। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे गाइस तो ये हमने लिख दिया x1 धन x2 बराबर, जब हम इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20। और जो इसकी चौड़ाई होती है गाइस, तो जो चौड़ाई होती है इसे हम बोलते हैं x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास है, तो हमें इसे दो इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए गाइस x1 और x1 कैंसिल हो जाएंगे और ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2x2 बराबर कितना आ जाएगा 26। तो हमारे पास x2 बराबर कितना आएगा गाइस 26/2 मतलब 13 आएगा। तो हमारे पास x2 कितना आ गया गाइस 13। x2 बराबर हमारे पास है 13। तो हमें क्या बताना गाइस निम्न सीमा हमारी होती है x1। तो हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं कहीं पर भी। तो यहाँ पर सपोज हम यहाँ पे x2 की जगह पर रख देते हैं 13। तो जब 13 का हम इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का। तो यह जाएगा हमारे पास माइनस के 7। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल होकर हमारे पास कुल मिला के प्लस के 7 बचेंगे। तो ये हो गया गाइस। और अगला यहाँ पर अगला वाला इसका जो आंसर है, इसका जो सही आंसर है गाइस ये रहा 2m माइनस एल। और दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर कम से कम एक चिताने की प्रायिकता कितनी होगी गाइस, ये होगी यहाँ पर देखिए गाइस जो कुल परिणाम होंगे दो सिक्कों को एक साथ उछाले जाते हैं। तो देखिए गाइस या तो दोनों पे हेड आ सकता है इसके जो कुल परिणाम होंगे, या एक पे टेल एक पे हेड आ सकता है, या एक पे हेड एक पे टेल आ सकता है, या दोनों पे टेल आ सकता है। तो कुल परिणाम तो हमारे पास 4 हो गए गाइस। तो ये वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका है। अब ये दो ऑप्शन हमारे पास हैं। तो कम से कम एक चित्त, तो देखिए गाइस एक चित्त यहाँ पे और यहाँ पे 3 जगह है। तो 3/4 इसकी प्रायिकता हो गई। और अगला है गाइस एक क्रिकेट मैच में एक महिला बल्लेबाज में मतलब जो खेली गई 30 गेंदों में से 6 बार चौके मारती है। चौके न मारने की प्रायिकता हमें बताना है। तो देखिए गाइस यहाँ पर जो चौके ना मारने की प्रायिकता मतलब यहाँ पर कितनी कुल मिला के 30 गेंदें खेली, इसमें से हमने 6 बार चौके मारी। तो जब हम 30 में से 6 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा गाइस, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 24। और यहाँ पर कुल कितनी गेंदें खेली गई हैं 30। तो 30/24 जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो ये हमारा आंसर आएगा 4/5। तो इस तरीके से गाइस हमने आपके लिए जो मैथ्स का पेपर था इसका कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया है। अगर हमने इस पेपर में कोई त्रुटि की आपको या कुछ क्वेश्चन बताने में त्रुटि की है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर गाइस आप अदर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ पर हम आपको अदर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। थैंक्स फॉर